बेटी के घर से भागने की खबर जूं ही मोहल्ले में फैल गई तो तरह तरह की बातें होना शुरू हो गईं। जवान भाइयों का तो घर से बाहर निकलना ही मुहाल हो गया। रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। वालिदैन बेटी के गम में निढाल थे तो दूसरी जानिब लोगों की चुभती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार घर बदलने का फैसला कर लिया गया और वो घर बेचकर किसी अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर वालिद का दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहां से जाए। उसे अपनी बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद वो वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में पड़ा रहा। कई महीने इस बात को गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों वाली मरीज सी लड़की के रोने की आवाज आई तो उनकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान नहीं पाए कि ये औरत कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पांव में गिरा पड़ा देखा। वो मुसलसल ज़ारो कतार रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वो अपने वालिद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रुसवाई और जिल्लत की जिस आग में वो अपने वालिद को झोंक कर गई थी, इसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर उसने शादी कर ली थी, उन्होंने कई तरह के नुक्स निकालकर आखिरकार घर से धक्के देकर निकाल दिया। दोस्तों, हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि जब एक लड़का और लड़की, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगर लड़की या लड़के के घर वालों की रजामंदी ना हो तो जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मुझे उन लड़कियों पर बहुत ज्यादा हैरत होती है कि जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी करती हैं। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़े के बाद उनके वालिदैन का क्या होगा, उनके भाइयों, उनके रिश्तेदारों का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे, कितनी जलालत उनको उठानी पड़ेगी। वो लड़कियां एक पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था, इनकी परवरिश की थी, खिलाया पिलाया था, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम हासिल करने का मौका तक फराहम किया। हमारे अक्सर घरों में मुलाजमा अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद घर के सारे काम करती हैं और खुश भी होती हैं कि उनकी बेटी पढ़ रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम नेहाद आशिक का इंतजार कर रही होगी या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्क में घूम रही होगी। और ऐसे मर्द का काम तो धोखा देना है। बस ये औरत की अकल पर मुनहसर है कि उस धोखे का दौरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेलते हैं। ऐसे मौके पर लोगों को इस्लाम याद आ जाता है। बेशक हर आकिल और बालिग को ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करें, लेकिन तब जब वालिदैन राजी हों। माँ बाप को धोखा देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। इस तरह की पसंद की शादियों में अक्सर देखा और सुना ही गया है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल ही नहीं कर पाते। फिर उन लड़कियों को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। फिर मर्द जल्द ही इस मोहब्बत के ड्रामे से उकता जाता है। इसलिए अचानक उसकी माँ बाप से मोहब्बत भी जाग उठती है और लड़की को छोड़ देता है। और फिर बाद में वही लड़की किसी और से शादी करके घर भी बसा लेती है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना पड़ता है। तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब उनके वालिदैन उसके हक में होते हैं? ऐसी शादी से मना कर देती हैं। और अगर वो वहां पर भी सब्र का मुजाहरा करें तो इस दुनिया में अल्लाह उनको इस सब्र का फल अता करेगा और आखिरत में भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। मैं अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई कदम हरगिज़ ना उठाएं। इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 मर्तबा सोच लें और अपने वालिदैन की दहलीज पार करने से पहले उनकी इज्जत और उनके एहतराम को जानिए। आपके जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, रुक जाइए, ठहर जाइए, इससे पहले कि आपका कदम आगे बढ़े और जिंदगी भर का पछतावा आपका पीछा करता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और नई नस्ल की इस्लाह के लिए
اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔